पूरी ताकत से हिम्मत है आप लोगों में बात करने की? हिम्मत है तब बोल रहा हूँ, तो करिए बात। हिम्मत है तब बोल रहा हूँ। मैं भाटी चोर और डाकू है मजदूर नहीं, शाहनवाज हुसैन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। इस मंत्री को सैक नहीं कर सकते आप लोग। उदय भान सिंह ने बोला मजदूर चोर और डकैत है। नहीं, शाहनवाज हुसैन सवाल तो पूछे जाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे जब उनका मंत्री चोर और डकैत बोलेगा। अगर चोर और डकैत बोलेगा तो अमीश देवगन मजदूरों के साथ खड़ा है, अपनी आखिरी सांस तक मजदूरों के साथ खड़ा है। अगर मजदूरों के साथ अन्याय होगा और कोई मंत्री अभद्र भाषा बोलेगा तो उसको कड़ी चेतावनी है हमारी तरफ से। हम तो उसे एक्सपोज करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप कहिए तो मैं डिबेट से हट जाता हूँ। अगर आप बीजेपी पर सिर्फ इल्जाम लगाएंगे, मजदूरों का बाइक सुनवाएंगे और जब मैं बोलूंगा तो आपको बोलने देंगे। कोई नहीं बोलेगा। 50 सेकंड आपके, बोलिए आप प्लीज। 50 कोई एहसान नहीं करेंगे आप मेरे पर। मुझे बुलाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। तो चूक तो कहीं हुई शाहनवाज हुसैन, और अगर चूक हुई तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। सत्ता के अहंकार में गलतियां मानना सही होता है, नहीं तो अहंकार ले डूबता है। अभी आप जिसे सुन रहे थे वे अमीश देवगन थे, जिन्होंने कल से ही भाजपा प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर रखी है। पहले संबित पात्रा की बोलती बंद की और जब शाहनवाज हुसैन को हड़काया तो वे डिबेट छोड़कर भागने लगे। आगे हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे और अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल कल भी एक टीवी डिबेट में न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन ने भाजपा प्रवक्ता को दिन में तारे दिखा दिए। मजदूरों पर ही सही, कम से कम इन पत्रकारों का ईमान जागा जरूर है। यूपी के बस विवाद पर पहले अमीश देवगन ने शाहनवाज हुसैन को घेर लिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के बयान पर उनकी बोलती बंद कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने मजदूर को चोर और डकैत कह दिया, जिसके बाद अमीश देवगन शाहनवाज हुसैन पर भड़क गए और उनसे जवाब मांगने लगे कि वे इस मंत्री को कब बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, जिस पर शाहनवाज हुसैन गोल गोल घुमाने लगे, जिसके बाद अमीश देवगन ने उन्हें जमकर लताड़ लगा दी। आइए दिखाते हैं। मैं शुरुआत में शाहनवाज हुसैन आपका रुख करता हूं। अगर बसें आपको लेनी नहीं थी तो लिस्ट मंगवाई क्यों, और लिस्ट मंगवा ली थी तो आपने बसें चलाई क्यों नहीं, और अगर नहीं चलानी थी तो ये नूरा कुश्ती शाहनवाज हुसैन आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्यों करी? और कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, सबकी सहमति से लॉकडाउन बढ़ाने पर तो कोई सवाल ही नहीं। एक सेकंड जी, आप भी कहानी सुना रहे हैं मुझे, लॉकडाउन बढ़ा, शाहनवाज जी सवाल सुनिए ना। ना शाहनवाज जी, लॉकडाउन बढ़ाने के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। लॉकडाउन आपने बढ़ाया, मेरा सवाल है अगर लिस्ट मंगवा ली थी तो आपने बस क्यों नहीं चलाई? क्या दांव उल्टा पड़ गया था? प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपके साथ वही खेल खेला जो आप कांग्रेस के साथ पिछले 6 साल से खेलते आए हैं। आपको अपनी दवाई दे दी उन्होंने, आपने बसों की लिस्ट मंगवाई, उन्होंने बसों की लिस्ट दे दी, फिर आप चक्कर में पड़ गए कि बसें चलाए ना चलाए। मैं कह रहा हूं जो मैं 200 बसें चलाई जा रही, करीब 27,000 बसें चलाई जा रही, 20 लाख लोगों को यूपी में लाया गया। ये 1000 में से अगर 700 ठीक थी, 500 ठीक थी, तो ये 500 चल जाती तो 27,500 हो जाती। ना शाहनवाज जी, मेरा एजेंडा यही है इस समय सवाल आपसे सीधा पूछने का कि अगर ये 500 बसें चलती तो 27,500 बसें होती कि नहीं होती? हाँ, मैं अमित जी, मैं आपके एजेंडे पे हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब इन्होंने लिखा तुरंत योगी जी ने स्वीकार किया, कहा नहीं दीजिए हम लखनऊ पे, क्योंकि बहुत से लोग 20,000 से ज्यादा लोग आ रहे, मंगवाई लिस्ट तो क्यों नहीं चलाई? फिर इन्होंने मजदूर गरीब सड़कों पे चल रहा है और आप लोग सियासत कर रहे हैं। फिर बसें नहीं थी, बस की जगह इट इज अ शेमफुल एक्ट फ्रॉम एनी पार्टी। एम्बुलेंस था और फिर उसका फिटनेस नहीं था। जब उसको पता किया तो फिर कांग्रेस धरने प्रदर्शन पे आ गई। इनको बसें नहीं चलानी थी, कांग्रेस धरना प्रदर्शन पे आई, कांग्रेस ने सियासत करी, मौका तो आपने दिया ना, पहले लिस्ट मंगवाई। ना एक सेकंड शाहनवाज जी, एक एक करके बात करते हैं शाहनवाज जी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने लिस्ट मंगवाई तभी तो लिस्ट भिजवाई गई, तभी तो लिस्ट भिजवाई गई, और लिस्ट भिजवाई तो उसके अंदर कुछ नाम गलत निकल आए, मान लिया आपकी बात, 500 नाम गलत निकल आए, लेकिन 500 तो सही थी। देखिए जो जांच की गई, पहले कहा ना कि लखनऊ में डीएम रात में 3 बजे तक इंतजाम करते रहे, कहां बस खड़े होंगी। जब ये बॉर्डर पर आए, जो देखिए मुझे जवाब तो दे दीजिए। मैं तो शाहनवाज जी जवाब देने दे रहा हूं आपको पूरा।
जब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, आप मुझे एक बार बोलने, मैं तो शाहनवाज जी आपको पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन आप मजदूरों के लिए परेशान हैं, इसमें क्या कहते हैं आप? हाँ या ना? एक सेकंड, एकदम आप मजदूरों के लिए परेशान हैं, हाँ या ना? हमारे, हाँ, हम मजदूरों के लिए परेशान हैं। तो फिर बस क्यों नहीं चलाई? बस को ना क्यों करा? दिन बाद ना, अगर मजदूरों के लिए शाहनवाज जी परेशान हैं आप, तो मजदूरों के लिए बस को ना क्यों करा? इसलिए ये देश जवाब मांगेगा आपसे आने वाले दिनों में। फिर कहा कि जो बसें चलाई जाएगी उसमें फिटनेस देखा जाएगा कि नहीं, किसी का ब्रेक ठीक है कि नहीं। तो आप नितिन गडकरी का लेटर पढ़िए ना, जो नितिन गडकरी ने बोला था कि 31 मई तक किसी बस का कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो पुराने फिटनेस सर्टिफिकेट है उसी में बस चलेगी। तो आप अपने मंत्री को ही पढ़िए उसके लिए, आप फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अगर 4 दिनों में आपकी सरकार फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकती बसों को, तो फिर कर क्या सकती है? ये सवाल तो उल्टा आप पे खड़ा हो जाएगा, ये उंगली आप ही की तरफ जाएगी। नितिन गडकरी फंस गए शाहनवाज हुसैन, आप लोग फंस गए, आप लोग फंस गए बुरी तरह से। आपके पास जवाब नहीं है आज, आप लोग फंस गए, ट्रैप हो गए पूरी तरह से। क्या कहा था नितिन गडकरी जी ने कि कोई भी बस हो जिसका चक्का भी ना हो, 31 मई तक सर्टिफिकेट, क्या देखेंगे नहीं? आप उनकी चिट्ठी पढ़िए ना, बस चलती हुई बस है कि नहीं? मेरे पास चिट्ठी है, पढ़िए क्या लिखा है चिट्ठी में, पढ़िए। नितिन जी सुनिए ना, नितिन जी के कहने का मकसद क्या था कि बिना ब्रेक के बस चला दी जाए, बिना ब्रेक की बसें वहां तक पहुंच गई। कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं शाहनवाज जी? बिना ब्रेक की बसें पहुंच जाएगी, आप कैसी बात कर रहे हैं शाहनवाज जी? बिना ब्रेक की बस राजस्थान बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक पहुंच जाएगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? चाहिए कि नहीं? जांच का विषय है कि नहीं? नहीं जांच, अरे ने कहा था अगर बसें बिना ब्रेक होंगी तो पहुंचेगी कैसे? तो चूक तो कहीं हुई शाहनवाज हुसैन, और अगर चूक हुई तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। सत्ता के अहंकार में गलतियां मानना सही होता है, नहीं तो अहंकार ले डूबता है। खेतों में से भाग रहे, मेड़ों पे से भाग रहे, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत है। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे कुछ नहीं मान रहे। शाहनवाज हुसैन, ये उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की मजदूरों के लिए भाषा है। देखिए पहले सिंह की ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चोर और डाकू है मजदूर नहीं, शाहनवाज हुसैन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। इस मंत्री को सैक नहीं कर सकते आप लोग। उदयभान सिंह ने बोला मजदूर चोर और डकैत है। भारतीय जनता पार्टी मैं जैसे बोलता हूँ अखिलेश जी के क्या कार्रवाई करेगी मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी? अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ आप इस बात का जवाब दीजिए शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, आप लोग मजबूर हैं कि इस मंत्री को रखना चाहते हैं आप लोग? पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप कहिए तो मैं डिबेट से हट जाता हूँ। अगर आप मुझे अरे आप बोलने लायक नहीं, शाहनवाज जी बोलने दे रहे हैं। एक सेकंड सुनील यादव, आपको डिबेट से हटने की भागने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड शाहनवाज जी, नहीं बोलने शाहनवाज हुसैन, एक सेकंड शाहनवाज जी, आप मेरे साथ पिछले 15 सालों से तो डिबेट कर रहे होंगे लगभग। आप पूरा देश देख रहा है। आप जब भी मैं बोलता हूं आप नहीं बोलने दे रहे, मैं आप पे इल्जाम आयद करता हूं। नहीं, बिल्कुल आपका इल्जाम हो सकता है आप मेरे ऊपर, लेकिन शाहनवाज जी, उदयभान सिंह ने बोला मजदूर चोर और डकैत हैं। ट्वीट करें कि आपने अखिलेश जी की बात में तुली जी की बात या वाजपेयी जी बोले, मैं जब बोल रहा हूं आप सवाल पूछते हैं, मेरी बात ही नहीं पूरी हो रही। नहीं शाहनवाज हुसैन, सवाल तो पूछे जाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे जब उनका मंत्री चोर और डकैत बोलेगा। अगर चोर और डकैत बोलेगा तो अमीश देवगन मजदूरों के साथ खड़ा है, अपनी आखिरी सांस तक मजदूरों के साथ खड़ा है। अगर मजदूरों के साथ अन्याय होगा और कोई मंत्री अभद्र भाषा बोलेगा तो उसको कड़ी चेतावनी है हमारी तरफ से। हम तो उसे एक्सपोज करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। क्या जवाब नहीं लेंगे? लूंगा जवाब, आपको बुलाया, आप जवाब दीजिए। तो जनाब आप एक वाजपेयी की बोलती बंद हो गई इस विषय के ऊपर। बोलिए जवाब में। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए ससुर, हाथ जोड़ता हूं। जी शाहनवाज जी बोलिए, इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक सेकंड सुनील यादव, आप शाहनवाज जी को बोलने नहीं दे रहे। देखिए शाहनवाज जी सत्ता पक्ष है, उनको क्यों नहीं जवाब देने दे रहे? क्यों नहीं बोलने दे रहा? आप हमारी बात कर रहे हैं। देखिए ना, मैं हट जाता हूं, आप सुनिए मेरी बात। अगर आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं तो मैं हट जाता हूं डिबेट से। सरकार किसी को आवश्यकता नहीं है, हमने आपको इनवाइट करा तो बुलवाएंगे, लेकिन सवाल का जवाब तो शाहनवाज जी देना पड़ेगा ना। मंत्री को मैं हट जाता हूं डिबेट से। यूपी सरकार, अगर आप बीजेपी पर इल्जाम लगाएंगे, जितने मजदूरों का बाइट सुनवाएंगे और जब मैं बोलूंगा आपका मौका बोलिए,
कोई नहीं बोलेगा। 50 सेकंड आपके, बोलिए आप प्लीज। 50 कोई एहसान नहीं करेंगे आप मेरे पर। मुझे बुलाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। अगर मुझे बुलाया तो मुझे जवाब देने दीजिए। मैं भी सच नहीं बोल पाएंगे। ये सुनील साजन से आप करें इनके सवाल का, आप इनसे देखिए। मुझे मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। बोलती क्यों बंद है? उदयभान सिंह ने जो बोला वो सही बोला? मैंने तो उसकी आलोचना की, सवाल पूछा, मैंने निंदा की, जवाब देगी उनके बयान की, जो सवाल पूछा वो जवाब देगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ उदयभान सिंह पर आपकी बोलती बंद क्यों है? एकदम नहीं बोलती बंद है। आपको मेरी आवाज नहीं आई क्या? मैंने बोला मैं तो देश के लिए खड़ा आता हूँ, देश के लिए खड़े अकेले नहीं, हम भी देश के लिए खड़े हैं। तो खड़े रहिए, जनता पार्टी भी खड़ी है, शाहनवाज जी तो खड़े रहिए। लेकिन उदयभान सिंह ने जो बोला चोरों डकैते मजदूर, उदयभान सिंह ने बोला चोरों डकैते मजदूर, आपको सहन होता है? 3 बार बोला, आप सहन कर सकते हैं ये? मैंने बोला गलत बोला है उन्होंने, लेकिन आप हरदम बोले आप बाहर हो गए, वो आप बोल नहीं पाए। आप हर बार यही आप मेरे से 3 दिन हो गए इस गलत बयान को, पहले बोलते 3 दिन हो गए, देश के प्रधानमंत्री हो गए, देश इसे बाहर करने की भारतीय जनता पार्टी हिम्मत है आप लोगों में बात करने की? हिम्मत है तब बोल रहा हूँ, तो करिए बात। हिम्मत है तब बोल रहा हूँ। मैं भारतीय जनता गौरव पार्टी गांधी ने गलत बोला, मैंने बोला। पंकज पुनिया ने बदतमीजी करी तो मैंने बोला, मैंने सबके लिए बोला। मैं इसीलिए मैंने उदयभान सिंह को